नमस्कार, आप देख रहे हैं गरीबों की आवाज़। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। इस वक्त मौजूद है ताल कटोरा स्टेडियम में। यहां पे किसान संयुक्त मोर्चा का एक सम्मेलन हो रहा है। यहाँ पे मौजूद लोगों से जानेंगे कि सम्मेलन में इनके क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दों को लेकर बड़ा सम्मेलन हो रहा है। तो सबसे पहले मैं इनसे पूछना चाहूँगी, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम शशि भूषण है और यहाँ पर जो मजदूर और किसान इनका संयुक्त सम्मेलन हो रहा है। अभी तक क्या होता था कि मजदूर संगठन जो हैं, भारत के बड़े बड़े मजदूर संगठन, वो अपना कार्यक्रम आंदोलन जो करते थे मजदूरों की आवाज़ को लेके, और किसान संगठन जो है अपना किसानों का आंदोलन करते थे। तो ये पहली बार हुआ कि हिंदुस्तान के जो बड़े केंद्रीय मजदूर संगठन है वो और जो संयुक्त किसान मोर्चा है, जिसमें 500 से ज़्यादा किसान संगठन है हिंदुस्तान के, उन सब ने मिलके आज तालकोटा स्टेडियम में ये कार्यक्रम किया है जी, मजदूर किसान संयुक्त सम्मेलन। तो इसमें मजदूरों की जो आवाज़ है, मजदूरों का न्यूनतम वेतन है, और जो सरकार ने अभी पीछे मई जून 2020 में किसानों के जो मजदूरों के खिलाफ जो कानून बनाए, उनके जो बड़ी मुश्किल से सैकड़ों साल की लड़ाई में जो मजदूरों ने अपने हितों में आंदोलन करके कानून बनवाए थे, सरकार ने उनको बदला। और साथ में ही जो किसानों के विरुद्ध जो सरकार ने वो 3 काले कानून बनाए थे, उन सबको विरोध को लेके, और बाकी जो देश में महंगाई, बेरोजगारी, जो लूट और सरकारी संपत्ति को प्राइवेट कर रहे हैं, नौकरियां ख़त्म कर रहे हैं, पेंशन का मामला, ये सारे मुद्दे यहाँ पर हैं। और जितने भी हमारे 10 ट्रेड यूनियन हैं, उनके बड़े बड़े नेता, और जो संयुक्त किसान मोर्चा में 500 किसान संगठन हैं, उनके सबके बड़े बड़े नेता जो हैं सब यहाँ पर आए हुए हैं। और जो हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय हस्ती मेधा पाटेकर जी भी यहाँ पर आई हैं। तो ये सब जो है गरीब मजदूर किसान की आवाज़ बुलंद करने के लिए, और सरकार जो गलत रास्ते पर चल रही है उसकी खिलाफत करने के लिए यहाँ पर सब आए हैं। जी, हमारे साथ जानेंगे। सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम MS मंसूरी है। मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट दिल्ली एटेक का उपाध्यक्ष। जी, आप भी किस मुद्दे को लेकर आए हैं? हमारा मुद्दा क्या है कि जब से मोदी सरकार हिंदुस्तान के अंदर आई है, तब से किसानों का, मजदूरों का, प्लस ट्रांसपोर्टरों का शोषण पर शोषण होता जा रहा है। आपने सुना होगा, अखबारों में, न्यूज़पेपर में आया है कि भारत सरकार एक 2019 मोटर अमेंडमेंट बिल लेके आई थी जी, जो 100 रुपये का चालान था उसको 1000 रुपये कर दिया गया, 1000 रुपये का चालान था वो को 10,000 रुपये कर दिया गया। जी। तो किसानों की मांगे हैं कि हमारे MSP बिल जो है वो लागू किया जाए, जो मिनिमम प्राइस है, सपोर्ट प्राइस है, वो हमको नहीं मिल रही है। ऐसी मजदूरों के जो 8 घंटे थे, मोदी सरकार ने आने के बाद उसको 12 घंटे कर दिए हैं। जो पब्लिक सेक्टर थे उसको बेच के प्राइवेट सेक्टरों में बेचा जा रहा है। और मोदी ने क्या काम किया है कि अडानी और अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए गरीबों का खून चूसा जा रहा है। तो हमारी सबकी ये मांग है कि ये 2024 में जो आने वाला चुनाव है कि हम मोदी को उखाड़ फेंकेंगे और किसी अदर जो नेता काबिल है, जो किसानों मजदूरों की सुने, ट्रांसपोर्टर की सुने, उसकी सरकार बनाएंगे। जी, तो 2024 में किसको देखना चाहते हैं? 2024 में हम मोदी को नहीं देखना चाहते। अदर कोई और पार्टी, कोई भी सरकार आए उसको हम सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब कांग्रेस को? कांग्रेस हो, कोई भी हो, अदर भी, हम किसी को सपोर्ट अभी नहीं बता रहे, लेकिन जो मजदूरों और किसानों का और ट्रांसपोर्टरों का भला सोचेगी उसी को हम सपोर्ट करेंगे। जी सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम विकास शर्मा है जी, और मैं समस्त कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर यूनियन दिल्ली का जनरल सेक्रेटरी हूँ जी, और जो भवन निर्माण मजदूर काम करता है उन मजदूरों का जनरल सेक्रेटरी दिल्ली में जी। 2024 में आपको किसको देखना चाहते हैं आप? 2024 में हम उनको देखना चाहेंगे जो मजदूर और किसानों की बातों को सुने, उनके दर्द को सुने, उनकी तकलीफ़ों को समझे। हम उसको चाहेंगे कि वो जो मजदूरों को और किसानों की की ज़मीन से जुड़े हुए उनके हक और अधिकारों को समझें, जो गरीबों का भला करें, किसानों का भला करें, जो हर जगह खुशहाली करें। जो झूठे अच्छे दिन के ठेकेदार थे, अच्छे दिन की बातें करते थे, हम उसे पसंद नहीं करते। मोदी जी भी तो अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ, वो अच्छे काम तो किए, उन्होंने पूंजीपतियों के किए, अडानी जी के किए हैं। 20,000 करोड़ रुपए का माल बात करें तो उससे भड़क जाते हैं, पूरा पार्लियामेंट नहीं चलने देते हैं कि 20,000 उनके मित्रों की बात क्यों कर ली। तो अच्छे दिन तो मित्रों के आए उनके, जो मोदी जी के मित्र। अभी संविधान बदलने की बात चल रही है, क्या कहेंगे इस पे? वो संविधान भी बदलेंगे, अभी कुछ भी बदल सकते हैं, वो इंसान भी बदल देंगे, ऑक्सीजन पे कंट्रोल कर लेंगे, आदमी को जीने नहीं देंगे, वो तो जो मर्जी कर लेंगे, वो तो चाहेंगे वो करेंगे। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम लड़ेंगे, ज़मीन पे लड़ेंगे, संसद में लड़ेंगे, और जब सड़कें भर जाएंगी
तो संसद को सुनना पड़ेगा। जी जी, और हम शुक्रिया। इसको बदलेंगे, मोदी जी को बदल के हम वो लाएंगे जो किसानों मजदूरों की बात जी, यानी कि मोदी जी को हटाना है। बिल्कुल। आप जाके देखो ना, आप मोदी जी की बात कर रहे हो, आप जाके किसानों की बात सुनो, उनकी तकलीफों को सुनो। किसान कितना आत्महत्या करता है, कितना आत्महत्या करता है, उनका कर्जा माफ़ नहीं किया जाता। आप मजदूरों के दर्द को समझो। जी। मजदूर क्या चाहता है? जो उसका मिनिमम वेज है, उसका चूल्हा नहीं जल पा रहा है, इतनी महंगाई हो रही है आसमान छूने वाली। अच्छे दिन कहते थे कि हम अच्छा दिन लाएंगे, अच्छे दिन की ठेकेदारी लेते थे कि अच्छा दिनों का मेक इन इंडिया बनाएंगे, चाइना को फेल कर देंगे, पाकिस्तान की गरीबी दिखाते हैं, हिंदुस्तान की गरीबी नहीं देख पाते, ये मंदिरों में उलझाते हैं, मुसलमान हिंदू में उलझाते हैं। लेकिन सच्चाई आप ज़मीन की बात अब पूछ लो कि आज गरीबी कहाँ जा रही है, आज टमाटर क्या रेट है। स्मृति ईरानी जी भी भड़क गई थी एक मीडिया पे, उसने टमाटर के बारे में बोल दिया था। तो इन चीज़ों को आप देखो ना, आप इस चीज़ को भी समझो कि अगर आप अच्छे दिन की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ गरीबी को आप उनसे एक बार जाके पूछो कि गरीबी क्या चीज़ है। मोदी जी को पूछो, उनके मित्रों का वो भला कर रहे हैं, अच्छे दिन दिखा रहे हैं। गरीब मजदूर का कोई अच्छा दिन नहीं आ रहा है। और उसके अलावा आप देखिए, किसानों का लोन होगा, किसान आत्महत्या करता है, वो लोन नहीं दे पा रहा है। आप देखिए, अभी एक तरफ में मुंबई के अंदर सन्नी देओल के लोन के लिए उनकी बिल्डिंग को नीलाम किया जा रहा था, बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया। एक दिन सुबह उनका लगाया सौगात नोटिस, घर के ऊपर चिपकाया कि इनके घर की नीलामी होगी। शाम तक पता नहीं क्या ऐसा जादू था मोदी जी के पास था या सन्नी देओल पे था, जादू की छड़ी चल गई और बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना बयान वापसी ले लिया कि वो गलती से टेक्निकल मिस्टेक था, इसलिए हम बयान वापसी लेते हैं, हमें कोई नीलामी नहीं करनी। आप किसानों को और मजदूरों के घर पे भी ऐसे करो ना कि हमें कोई नीलामी नहीं करनी, हमें लोन माफ़ करना है, किसानों का भी मजदूरों का भी माफ़ करना है। वहाँ माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन पूंजीपतियों का, अडानी का, अंबानी का, अनिल अंबानी का और तमाम पूंजीपति है और इनके खुद के सांसद है, उनका लोन सेकंडों में माफ़ भी होगा और कम भी किया जाता है। लेकिन ये दोहरी नीति और दो तरह का संविधान हमारे देश में नहीं चल सकता। इसलिए हम किसान मजदूर आज इकट्ठा हुए हैं और हम चाहते हैं कि मोदी जी हटे ताकि वास्तविक अच्छा दिन आ जाए किसान और मजदूरों का। हिंदुओं के लिए तो काफ़ी कुछ कर रखे हैं वो। हिंदू की बेटी थी। अभी आप देखो पहलवान कहाँ गए थे, वो विश्व हिंदू परिषद वाले कहाँ गए थे, वो बजरंग दल वाले जो हिंदू की दुहाई देते, क्यों नहीं उन पहलवानों की सपोर्ट में आए वो लोग? आप बताइए, मणिपुर में क्या वो हिंदू नहीं थे जहाँ पे, वहाँ पे कहाँ गए विश्व हिंदू परिषद, कहाँ गए बजरंग दल वाले? मणिपुर में क्यों नहीं गए वो लोग? मणिपुर के ऊपर तो मोदी जी बोले हैं। आप ये बताइए, एक सांसद थे भी जिनके ऊपर इन्होंने FIR बड़ी मुश्किल सुप्रीम कोर्ट के कहने से गई थी, वो एक हिंदू था। लेकिन आप ये बताइए, अगर यही काम एक मुसलमान कर देता, उसके पिता किस तरह पीछे पड़ जाते लोग, हाथ धोकर के पीछे ले जाते कि उसके ऊपर बुलडोजर, योगी बाबा, फलाना बाबा, टिकड़ा बाबा, 10 तरह के इनके बाबा निकल जाते हैं। तो आप इन चीज़ को समझने की जरूरत है आज मजदूरों को, किसानों को। इसलिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि हम जैसे भी करेंगे मोदी को नहीं रहने देंगे। मोदी हटे, कोई भी आए, मजदूरों किसानों की बात सुने, उनके दर्द को सुने, उनकी तकलीफ को सुने। हम वो प्रधानमंत्री चाहते हैं। बागेश्वर बाबा बहुत चर्चे में है। बिल्कुल चर्चा में है, हिंदुत्व की बात करते चर्चा में रहेंगे ना। हिंदुत्व आपको कहता हूँ, वो बागेश्वर बाबा जो पर्चा पढ़ लिख रहे हैं आज, आओ मेरे पास पर्चा लिखवाओ और मैं सब जानता हूँ, ये करता हूँ। अभी ये ट्रेन हादसा हुआ, उसका पर्चा क्यों नहीं देखा उन्होंने 2 घंटा पहले? हादसा रुक जाता, क्यों नहीं देख पाए वो? तो ऐसे जो आबंडर आजकल बहुत फैल रहा है और आबंडर पे जनता चल रही है। मैं चाहूँगा आपके प्लेटफार्म के माध्यम से जानता हूँ और आपको भी सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप कम से कम किसान मजदूरों की बातों को लेकर अपने यूट्यूब पर चैनल या अपना वीडियो बना रहे हो, इसलिए आपका भी धन्यवाद करता हूँ। तो ऐसे आबंडरों में ना जाए, ज़मीन की हकीकत क्या है, किसान कहाँ दुखी है, किसान का दर्द कहाँ है, मजदूर का दर्द कहाँ है, उन चीज़ों को समझने की जरूरत है हम लोगों को। और एकता में किसान और मजदूर एक होकर के ही इस पर तानाशाही मोदी प्रधानमंत्री को हटाएंगे। जी बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए गरीबों की आवाज़ चैनल पे, यदि आप नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।